सूरज, पानी और हवा, ये क्या आपका देश, धर्म, जाति और रंगत देखकर अपनी जो उनकी खूबी है वो आपको प्रदान करते हैं? आपका जवाब होगा एक ऐसा सवाल मैं कर रहा हूं। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, दरअसल ये एक जर्मनी का अखबार है, ऑनलाइन उनकी साइट है, DW, सुना होगा। उसमें एक सो कॉल्ड रिसर्च छपी है कि जो गर्मी है वो भारत में दलितों पर ज़्यादा असर कर रही है। और सो कॉल्ड रिपोर्ट ये कहती है वो कि चूंकि भट्ठे ईंट में जो काम करने वाले उसमें 50% के करीब जो लोग हैं, उससे ज़्यादा लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के जो स्रोत और जो तमाम चीज़ें हैं वो बहुत खुलकर नहीं आई हैं। अब आप जरा सोचिए किस किस्म का नैरेटिव चल रहा है, कितना खतरनाक नैरेटिव चल रहा है। देश में इस समय हीट वेव्स चल रही हैं, लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है। कभी नौतपा की बात की जाती है कि गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा होती है, मानसून लेट हो रहा है, इतना लगातार। और ख़ासतौर से राजधानी दिल्ली और जो NCR का इलाका जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर ऐसी गर्मी और गर्मी के बीच में पानी का संकट, उससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ये नैरेटिव आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो उस दौरान कर रहा हूं जब बुलंद भारत टीवी पहुंचा तमाम जगहों पर दिल्ली में जहां पर पानी के संकट की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली प्यासी है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चों की स्किन खराब हो रही है। महिलाओं के लिए पानी एक ऐसी वस्तु हो गई है जो आज की तारीख में उनको आभूषण से ज़्यादा प्रिय, क्योंकि बिना आभूषण के तो वो जी सकती हैं, लेकिन पानी के बिना ना वो जी सकती हैं ना अपने परिवार को जिंदा रख सकती हैं। जब हम उनके बीच में पहुंचे तो अजीब तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। ये हम रिपोर्ट बुलंद भारत टीवी में आपको दिखाएंगे लगातार, और आप देखिएगा उसमें आसिफ भी होगा, उसमें इमरान भी होगा, उसमें अर्जुन भी होगा, उसमें तमाम लोग होंगे। मैं नहीं जानता, आप नामों से उनकी पहचान की शिनाख्त करिए। आप ये जान लीजिए कि उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है। मुझे नहीं पता, मुझे तो सब एक सुर में बोलते दिखाई पड़े कि साहब पानी का बड़ा संकट है, बहुत परेशान है। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, बस इन्हीं वर्गों में मैं बांट पाया और यही देख पाया कि कोई भी हो, सब जो है एक तरीके से एक सुर से परेशान है, क्योंकि पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नहाना तो दूर, पीने तक के लिए संकट है। और बचा बचा के कैसे वो एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पे आधी अधूरी जिंदगी का जैसे शिकवा होता है ना, वो इतना बढ़ गया, लेकिन वो लोगों को नहीं सुनाई पड़ रहा है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली के जो हुक्मरान है, दिल्ली की जो सरकार है, उनके बड़े प्रिय लोग हैं ये, जैसे ध्रुव राठी जैसे लोग हो गए, और यहाँ पर तमाम जो देशी ध्रुव राठी पैदा हो गए, उनके नाम मैं नहीं लूँगा चूँकि लेना नहीं चाहता। पर इन लोगों ने अब किस तरीके से गर्मी और सर्दी और बारिश को भी अब जातियों में बांटना शुरू कर दिया है, और ये बताना शुरू कर दिया है कि देखिए ये कितनी दिक्कत है। उनको ये खबर नहीं दिखाई पड़ती है कि सफदरजंग अस्पताल में 4 ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं पानी की कमी की वजह से। ये कितनी बड़ी बात है। और इस अखबार को ये खबर नहीं दिखाई पड़ती है कि 550 से ज़्यादा लोग मक्का करने जो गए हुए हैं, मक्का में हज करने गए हुए हैं, वो गर्मी की तपिश की वजह से दम तोड़ देते हैं। पूरी दुनिया के लोग गए हुए हैं वहाँ पर, उसको ये रिपोर्ट नहीं दिखाई पड़ती। दरअसल एक जो लगातार नैरेटिव चल रहा है इस देश में, एक विभाजनकारी जो षड्यंत्र चल रहा है, वो बड़ा खतरनाक है। ज़रूरत तो ये थी कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, उस पर आवाज़ उठाई जाए, लेकिन नहीं, उसको इस तरीके से विभाजित किया जाए कि एक मजबूत और जो सशक्त भारत बनाने की तमाम कोशिशें होती रहती हैं समय समय पर, और हर भारतवासी ये चाहता है उनको कैसे इस तरीके से बांटा जाए। अब ये जो रिपोर्ट है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और इसमें जानते हैं खास बात क्या है, जैसे बाहर कोई खबर छपती है, वो बिल्कुल सिर पर लेकर नाचना शुरू कर देते हैं तमाम जो सो कॉल्ड ये गैंग है। उसमें यूट्यूबर्स का कहूँ,
मैं पत्रकार तो अब मैं उनको कह नहीं सकता, लेकिन इस तरीके से जो लोग लगातार चलते चले आ रहे हैं उनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जो आम आदमी के लिए सरकार बनी, आम आदमी पार्टी के, आम आदमी के नाम पर बनी, वो कभी हरियाणा पर, कभी यूपी पर, कभी पंजाब पर। पंजाब में तो खैर उनकी सरकार है तो उस पर कैसे डालें, हिमाचल में अब उनके सहयोगियों की सरकार कांग्रेस की है तो उस पर भी वो नहीं डालेंगे। लेकिन चूंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के भी यहाँ पर 7 MP हैं, वो भी कुछ करते मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सिवाय इस बात के कि क्यों आम आदमी पार्टी कैसे झूठे वादे कर रही थी और क्या नहीं कर पाई। बात लेकिन यहां नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात मुझे लग रही है कि ये सब चीजें कैसे अलग तरीके से दिखाई जा रही, बताई जा रही, जताई जा रही हैं, बाहर से छपवा के हिंदुस्तान में ये एक नैरेटिव जो बनाने का प्रयास है, उसमें वाकई जो मूल समस्या है गर्मी से बचाव की और पानी के संकट की, वो पीछे रह जाती है। तो मैं आपसे एक इल्तिजा करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप ये दिल्ली में जाकर जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं वो लगातार आपको दिखाई पड़ेंगे, उनके लिंक्स, आप उनको एक बार देखिएगा और ज़रा समझने की कोशिश करिएगा कि उसमें कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन सवर्ण है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। क्या गर्मी इस तरीके से भेद कर रही है, प्यास की जो ज़रूरत है इस तरीके से क्या उनको कुछ मुरब्बत बरत रही है। बस इतना ही। फिलहाल बुलंदशहर टीवी से मुझे दीजिए इजाज़त और देखकर आप अपनी कमेंट और अपनी राय से हमको वाकिफ़ कराइए। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंदशहर टीवी, ताकत आपकी।